Hello everyone, I am Saurabh Pandey, and in this video we are going to discuss about magnetic field at a point on the axis of circular coil carrying current. किसी सर्कुलर कॉयल से एक्सिस पे पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया है। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्लास 12th के लिए हम ये रिवीजन के लिए टॉपिक ने चूज़ किया है। देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन ऐसे कैसे करेंगे। ये सर्कुलर कॉयल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसका रेडियस ए है और इसके एक्सिस से जो पी पॉइंट है वो एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा पी सी वो कितना हो जाएगा अंडर रूट, जो पी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पी डी भी उतना ही हो जाएगा। यहाँ पे दो हमने स्मॉल करंट एलिमेंट्स चूज़ किया है। देखिए एक पॉइंट सी पे इस डायरेक्शन में है और पॉइंट डी पे इस डायरेक्शन में है। पहले हम इन दोनों करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लिखते हैं। तो करंट एलिमेंट से किसी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करेंगे। पहले ड्यू टू दिस एट पॉइंट सी जो करंट एलिमेंट है वो डी एल है, तो इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो दैट इज डी बी। इसकी वजह से जो हमने कंसीडर किया उसको कंसीडर किया डी बी डैश। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी। अगर ये ए की वैल्यू बहुत छोटी हो तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा और रेडियस हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो थीटा यहाँ से कंसीडर हो जाएगा कितना 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी बी डैश दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पॉइंट सी से करंट एलिमेंट लिया है तो पॉइंट सी से ये पी कितने डिस्टेंस पे है वो देखना पड़ेगा। तो पॉइंट सी से पी जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे है। तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू ओनली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म। सिमिलरली अगर हम डी पॉइंट के करंट एलिमेंट से अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखें पॉइंट पी पे तो कितना हो जाएगा वो, उसको हमने कंसीडर किया है डी बी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो डी बी है मतलब पॉइंट सी के करंट एलिमेंट से पी पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है डी पॉइंट के करंट एलिमेंट से डी बी दैट इज इक्वल टू डी बी डैश। हमें जो चाहिए वो टोटल सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पे। तो हमें इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए डी बी के लिए ये लाइन है इस डायरेक्शन में और डी बी डैश जो है वो यहाँ पे है इस पॉइंट से। अगर हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली इसका भी ये हो जाएगा इसका हॉरिजेंटल और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा फाई, ये फाई है तो ये भी हो जाएगा फाई। तो जिसके साथ फाई एंगल बना है वो होता है कॉस के साथ, तो ये हो जाएगा आपका डी बी कॉस फाई और ये वाला हो जाएगा आपका डी बी साइन फाई के टर्म। इधर भी सिमिलरली डी बी डैश इसके साथ फाई एंगल बन रहा है तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा आपका डी बी डैश कॉस फाई और ये वाला जो टर्म हो जाएगा आपका डी बी
साइन ऑफ फाई। क्योंकि डी बी और डी बी डैश इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस फाई के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, केवल साइन फाई का कंपोनेंट। और इसके लिए अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी बी साइन ऑफ फाई। यहाँ से अगर हम डी बी की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ फाई की टर्म हो जाएगी यहाँ से। अगर यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी कॉमन हो गया, आई भी बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, क्या बचा, साइन फाई भी बाहर आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म भी बाहर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी फाई। क्योंकि ये टोटल लेंथ को हमें इंटीग्रेट मतलब जोड़ना पड़ेगा, तब ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कॉइल की वजह से। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल देखिए कितना होता है, तो डी एल का इंटीग्रेट करना मतलब कि पूरे लेंथ मतलब इसका सर्कमफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से जो टर्म आएगी वो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आई साइन फाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म, और डी एल का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कल का हमने रेडियस कंसीडर किया हुआ ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए। ये जो टर्म बने आपका बी इज इक्वल टू बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन फाई इस ट्रायंगल से हम कैलकुलेट करें तो साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स ए बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म इंटू 2 पाई ए। ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या बना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर में बचेगा आपका आई, यहाँ से यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये टर्म पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 आ जाएगा, तो बचा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये वैल्यू आपकी आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कॉइल में अगर करंट कैरी कर रहा है तो उसके एक्सिस से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगर इस सर्कुलर कॉइल में अगर आपको नंबर ऑफ टर्न n दिए हों, n अगर नंबर ऑफ टर्न हो तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n आई, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये टर्म आ गई यहाँ से, अगर नंबर ऑफ टर्न आपको गिवन हो तो। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस भी हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या स्टडी करेंगे आप कि अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट पी हो ये सेंटर पे ही हो, मतलब x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसमें x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये पावर कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा लिखते हैं, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म 0 हो जाएगी, ए स्क्वायर का पावर 3/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए क्यूब। तो इसको हमने पहले भी डिराइव किया था, म्यू नॉट अपॉन एन आई, और ये आपका ऊपर स्क्वायर है तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ ए बचेगा। तो ये फार्मूला हो गया सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया उसके लिए। जैसे क्या होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2a। यहाँ पे दूसरा केस हम स्टडी ये कर सकते हैं कि अगर
ये पॉइंट जो हो वो सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा तो ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ गया, तो ये लेंथ और इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब कि जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म है, या हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्स है वो रेडियस से बहुत बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्स इज़ मच मच ग्रेटर देन ए। ये लेंथ अगर इंक्रीज़ करेगी तो रेडियस से एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म आ रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो इसमें ऐड करेंगे तो एक्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये टर्म आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा आपका म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और एक्स क्यूब। ये टर्म बन गई। और क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक्स ए के बराबर हो जाए, एक्स इक्वल टू ए, मतलब जितनी डिस्टेंस इसकी रेडियस है, जितना इसका रेडियस है उतना ही ये सेंटर से दूर हो ये पॉइंट, तब क्या करेंगे, तब हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर और पावर कितना है 3/2 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई